दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सुरमश्वरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हटके। और आज इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं यूक्रेन रशिया वॉर के बारे में, क्योंकि मेरे हिसाब से खबर तो आप लोगों ने सुनी ली होगी, और अगर नहीं सुनी तो इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट को लेके इस वक्त मार्केट में सबसे बड़ी खबर यह है कि अभी थोड़ी देर पहले रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका का ये जो कुछ भी है इसके बीच में एक फोन कन्वर्सेशन हुआ जो तकरीबन 1.5 घंटे के आसपास चला। और उस कन्वर्सेशन में पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को वैसे तो बहुत कुछ बोला, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात पुतिन की ओर से कही गई वो ये है कि भैया हाल ही में यूक्रेन ने ये जो रशिया के ऊपर हमला किया था, जिसमें इन लोगों ने डीप रशिया के अंदर जाके रशिया के जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं ना सिर्फ उनको टारगेट किया, बल्कि रशियन मिलिट्री को लगभग $7 बिलियन के आसपास का नुकसान भी पहुंचा है। अच्छा, वैसे यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि ये जो $7 बिलियन का नंबर है ये कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर रशिया की ओर से निकल के नहीं आया। ये नंबर यूक्रेन वाले मार्केट में डाल रहे हैं। सो डेफिनेटली यूक्रेन वालों ने रशिया के ऊपर जो हमला किया था उस हमले में रशिया को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन उस हमले में रशिया को $7 बिलियन का नुकसान हुआ है, इस बात को हम ऐसे श्योरिटी के साथ में नहीं कह सकते। प्लस इस हमले के बाद में कल ही यूक्रेन की ओर से रशिया के ऊपर एक और हमला किया गया, जिसके तहत ये जो क्रीमिया का ब्रिज है जो कि मेनलैंड रशिया को क्रीमिया से जोड़ने का काम करता है, यहाँ पे है ये ब्रिज। सो अंडर वाटर ड्रोन की मदद से यूक्रेन वालों ने इस ब्रिज को भी टारगेट किया। डेफिनेटली यूक्रेन वालों ने जो हमला किया इसमें ब्रिज को कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन यूक्रेन वालों ने हमला तो किया। सो यूक्रेन वालों ने रशिया के ऊपर ये जो दोनों ही हमले किए हैं, इन दोनों ही हमलों को लेके रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को ये बात बोली है कि भैया यूक्रेन वालों ने हमारे ऊपर ये जो हमले किए हैं इसका जवाब रशिया को देना होगा और रशिया यूक्रेन को इसका जवाब देगा। मतलब कि जवाब आएगा और ऐसा जवाब आएगा जो कि यूक्रेन वालों की हालत खराब करके रख देगा। डेफिनेटली पुतिन न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं करने वाले, अगर करने वाले होते तो कभी का कर चुके होते। मोस्ट प्रोबेबली मिसाइल और ड्रोन्स का ये लोग यूज करेंगे, बट रशिया का ये जो रिटेलिएशन आएगा इस रिटेलिएशन में यूक्रेन वालों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, ये बात की गारंटी। इतना ही नहीं, आज रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप से फोन पे बातचीत नहीं करी, बल्कि पुतिन ने पोप से भी बातचीत करी। वैसे अगर आप लोगों को याद हो तो ये बात मैं आप लोगों को बहुत पहले ही बता चुका हूँ कि इस वक्त ये जो वॉर यूक्रेन और रशिया के बीच में हो रही है, क्योंकि इसमें दोनों ही तरफ क्रिश्चियंस मर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे ये जो रिलीजियस फैक्टर है ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप भी ये जो बार बार बात बोलते हैं ना कि भैया लोग मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, वो एक्चुअली में ये कहना चाह रहे हैं कि क्रिश्चियंस मर रहे हैं। अदरवाइज लोग तो पूरी दुनिया में मर रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को चिंता सिर्फ ये यूक्रेन रशिया बॉर्डर पर मर रहे लोगों की हो रही है। सो एक्चुअली में यहाँ पे क्रिश्चियन रिलीजन वाला मैटर बहुत बड़ा है। इनफैक्ट ये जो वेटिकन चर्च है ये लगातार दोनों ही तरफ इस बात को लेकर पुश कर रहा है कि दोनों ही पार्टीज वॉर को खत्म करके यहाँ पे सीज फायर करें। सो पुतिन ने आज पोप से भी बातचीत करी और डोनाल्ड ट्रंप के साथ में भी पुतिन की बातचीत हुई है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप के साथ में पुतिन की जो बातचीत हुई है इसमें बहुत लंबी बातचीत हुई है और दोनों ने ही बहुत कुछ डिस्कस किया है। जैसे कि एक तो यूक्रेन वाला मामला इन लोगों ने डिस्कस किया, प्लस डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पे ये बात भी समझ में आ गई कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसमें इमीडिएट पीस नहीं होने वाली, मतलब 24 घंटे में वो रुकवा दूंगा वाले जो बोल बच्चन डोनाल्ड ट्रंप ने पहले थे उनका आज फाइनली खुद डोनाल्ड ट्रंप ने क्रियाक्रम कर दिया। क्योंकि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ये बात साफ साफ लिख रहे हैं कि भैया हमसे ना हो पाएगा। इतना ही नहीं, इस पूरे कन्वर्सेशन में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है और वो है ईरान को लेके। एक्चुअली में जैसा कि मैंने आप लोगों को कल वीडियो में बताया था कि भैया डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान के साथ में ईरान न्यूक्लियर डील करना चाह रहे हैं, और ईरान न्यूक्लियर डील में डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे हैं कि भैया ईरान जो है वो अपने यहाँ पे यूरेनियम का इन्वेस्टमेंट ना करे, बट ईरान वाले इसके लिए राजी नहीं हो रहे। वो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए अपने यहाँ पे यूरेनियम का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, बट अपोजिट साइड में अमेरिका के साथ में जो पार्टी है जो कि इस पूरे के पूरे मामले से सीधे तौर पर लिंक है, यानी कि इजराइल, क्योंकि इजराइल वाले इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। और क्यों नहीं करना चाहते मैं आप लोगों को कल वीडियो में बता ही चुका हूँ, क्योंकि भैया वो लोग बेचारे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सो इस वजह से यहाँ पे न्यूक्लियर डील नहीं हो पा रही। प्लस यहाँ पे ये बात भी 100% सच है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ में डायरेक्ट वॉर करने के पक्ष में नहीं है। सो डोनाल्ड ट्रंप ने ये सारी बात रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बताई है कि भैया ईरान के साथ में अपन बातचीत कर रहे हैं, लेकिन नेगोशिएशन किसी रिजल्ट में तब्दील नहीं हो पा रहे हैं और टाइम बीतता जा रहा है, फलाना ढिमकाना। तो ये सारी बात डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को बोली, जिसके जवाब में पुतिन की ओर से डोनाल्ड ट्रंप को ये बात बोली गई कि भैया ऐसा करते हैं कि देख अपन दोनों ही जानते हैं कि तुझसे तो बाबा जी नहीं होने वाला, लेकिन मैं ईरान के साथ में एक बार बातचीत करके देखता हूँ, मेरे बातचीत करने से हो सकता है फर्क पड़े और कोई समाधान निकल आए। अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोगों को समाधान भी बता दूं। एक्चुअली में समाधान अमेरिका वालों ने ही ईरान वालों को ऑफर किया है, और वो समाधान ये है, मतलब कि अमेरिका वाले ईरान वालों को ये बात बोल रहे हैं कि भाई ऐसा है कि अगर आप चाहते हो कि आपके यहाँ पे सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम
चले, यानी कि अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से बिजली बनाने के बारे में सोच रहे हो, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि हम आपको तो डेफिनेटली आपके यहाँ पे यूरेनियम इनरिचमेंट की परमिशन नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको इस बात की परमिशन दे सकते हैं कि आप दूसरी कंट्री से इनरिच किया हुआ यूरेनियम परचेस कर सको। सो ये ऑफर ये लोग ईरान वालों को दे रहे हैं। और अब पुतिन की ओर से यहाँ पे ये बात बोली गई है कि भैया मैं बात करके देखता हूँ। अच्छा, अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ये क्लेम कर रहे हैं कि पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को ये जो ईरान वाला ऑफर दिया है कि भाई मैं ईरान के साथ में बातचीत करके ये डील करवा देता हूं, इसके बदले में पुतिन डोनाल्ड ट्रंप से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से पुतिन यूक्रेन के खिलाफ जो कुछ भी करेंगे अमेरिका उसमें साइलेंट रहेगा और इनडायरेक्टली रशिया का सपोर्ट करेगा, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है जो कि इस यूक्रेन रशिया वॉर को एंड की ओर लेके जा सकता है। और अगेन, अब इस बात में कितनी सच्चाई है इस बात की गारंटी तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन ये जो बात निकल के आ रही है ना कि इस वॉर को खत्म करने के लिए, इस वॉर में सीज फायर करवाने के लिए कॉम्प्रोमाइज यूक्रेन वालों को करना पड़ेगा, ये बात 100% सच है। क्योंकि अगर हम लोग इस वॉर फ्रंट की बात करें जहां पे एक्चुअली में युद्ध हो रहा है, देखो भाई ऐसा है कि यूक्रेन वालों ने आर्टिक सर्कल पे जाके हमला कर दिया, इधर इन लोगों ने साइबेरिया में रशिया के जो बेसेस है उनको जाके इन लोगों ने टारगेट कर दिया, ये सब बहुत अच्छी बात है, कर दिया इन लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो वॉर फ्रंट है जहाँ पे एक्चुअली में वॉर हो रही है, इस वॉर फ्रंट पे रशिया कल भी लीड कर रहा था और आज भी लीड कर रहा है। रशियन फोर्सेस इस पूरे के पूरे वॉर फ्रंट पे पूरी तरीके से डोमिनेट कर रही है। इनफैक्ट ये 1 साल पहले की पोजीशन है और ये आज की पोजीशन है। यूक्रेन के जो चारों ही राज्य हैं, ये चारों ही राज्य रशिया वाले खाएंगे, ये बात कंफर्म है। बट यूक्रेन के जो राष्ट्रपति यानी कि हमारे जो जेलेंस्की साहब है, जेलेंस्की साहब ने हाल ही में रशिया और यूक्रेन के बीच में जो बातचीत हुई उसमें रशिया की ओर से सीज फायर को लेके जितनी भी डिमांड्स रखी गई थी, इन्होंने सारी की सारी डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया। प्लस जेलेंस्की साहब रशिया को ये भी बोल रहे हैं कि भैया ये जो इलाके पे आप खड़े हो इस इलाके से आप पीछे हटो। प्लस इसके अलावा यूक्रेन वाले ये क्रीमिया के ऊपर भी रशिया का अधिकार एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। तो भले आप यहाँ पे अच्छा बोलो बुरा बोलो, लेकिन इस तरीके से सीज फायर थोड़ी ना होगा। रशिया के हाथ में आज की तारीख में यूक्रेन का जो इलाका है, वो इलाका रशिया वाले किसी सूरत में नहीं छोड़ने वाले। ये इलाका यूक्रेन के हाथ से जा चुका है। जब तक यूक्रेन की लीडरशिप इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर लेगी तब तक यहाँ पे सीज फायर नहीं होने वाला। लेकिन यूक्रेन की ये जो लीडरशिप है, ये लोग इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर ये लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो यूक्रेन की तो बाबा जी इन लोगों को चिंता नहीं है। और ये बात मैं ऐसे कोई हवा में नहीं बोल रहा, मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी चीज दिखाता हूँ जो शायद आप लोगों ने ना देखी हो। ये एक्चुअली में मोरक्को का वीडियो है जहां आज की तारीख में यूक्रेन की ये जो मिलिट्री लीडरशिप है, इनकी फैमिलीज सबसे ज्यादा तादाद में रहती है और ये लोग मोरक्को के अंदर अय्याशी कर रहे हैं। किस लेवल की अय्याशी हो रही है ये आप लोग सुनो। What's your name? Carolina. Where are you from? I'm from Ukraine. How long have you been in Monaco? Yes, last year, but I returned this year. So you live here now? No, I came just from Cannes to shopping, but all is closed. How much money do you spend every month on your lifestyle, including everything? It's too much, I think. Sometimes it's $50,000 if I buy some bags. What's your occupation? What do you do? My husband make money and me just make content for Instagram. What's your husband's job? It's secret. Secret. Okay. It's not husband, just boyfriend. Boyfriend. Okay. How many boyfriends? Just one. देखा आप लोगों ने, यूक्रेन की ये जो मौजूदा लीडरशिप है और यूक्रेन की ये जो मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप है, इन लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर यूक्रेन के अंदर वॉर खत्म होती तो इन लोगों का काम खत्म है। क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज से वॉर लड़ने के लिए जितना पैसा आया है उसमें से मैक्सिमम पैसा करप्शन में चला गया। सो इन लोगों को पता है कि अगर ये वॉर खत्म होती है तो इनका काम खत्म है। इस वजह से यूक्रेन वालों ने रशिया के ऊपर ये जो दोनों ही हमले किए हैं, मतलब कि जो रशिया के बेसेस को टारगेट किया और ये जो क्रीमिया का ब्रिज है इस ब्रिज को टारगेट किया, ये दोनों ही हमले इन लोगों ने एक्चुअली में रशिया को उकसाने के मकसद से किए थे ताकि ये वॉर और ज़्यादा बड़ी हो जाए और जो यूरोपियन कंट्रीज है, जो नेटो कंट्रीज है, वो इस वॉर में सीधे सीधे इन्वॉल्व, ताकि इन लोगों को यानी कि यूक्रेन की जो लीडरशिप है इनको एस्केप रूट मिले। सो ये सीन समझ में आ रहा है। लेकिन अब ये बात तो 100% कन्फर्म है कि भाई यूक्रेन वालों ने रशिया के ऊपर जो हमला किया था उसका जवाब आएगा और जवाब बहुत तगड़ा आने वाला है। बस अब इंतजार करिए, किसी भी वक्त रशिया वाले यूक्रेन को पेल देंगे। वैसे रशिया की सिक्योरिटी काउंसिल के जो डेप्यूटी चेयरमैन है उनकी ओर से ये बयान निकल के आया कि भैया सब कुछ खत्म होना चाहिए, रशिया को कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। सो भले दुनिया कुछ भी कहे, लोग कुछ भी सोचे, रशिया की ओर से रिस्पॉन्स आएगा और बहुत
तगड़ा रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन फिर भी एग्जैक्टली क्या होगा ऑब्वियसली बात है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बाकी तब तक के लिए आप लोग ये बात ध्यान में रखिए कि मैं हूँ आपका दोस्त और आप देख रहे थे ज्ञान जराट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर।